नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कितना वर्ष पुराना मान्य होगा तथा नया कब तक का बना होना चाहिए। क्या जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा? इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना, इसमें आप फोर्थ पॉइंट में देखिए, चौथा पॉइंट साफ शब्दों में इसमें लिखा गया है कि ई आवेदन पत्र, ध्यान रखना, ई आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद के घोषित परीक्षा फल अर्थात रिजल्ट, शैक्षिक अंक, आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे, मतलब एडमिशन के समय। तो आप लोग क्लियर हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है? 9 अक्टूबर, 9/10/2024। तो ध्यान रखना, 9 अक्टूबर तक के यदि आपके जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र बने हुए हैं तभी मान्य होगा, ठीक है। अगर इसके बाद के बने हैं तो ध्यान रखना, आवेदन की आपके प्रवेश जब एडमिशन होगा तो निरस्त कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। तो क्लियर है? आपका जाति प्रमाण पत्र कितना कब तक नया होना चाहिए? नया अगर आप बनवा रहे हैं तो कब तक का? जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है तो मान्य होगा। 9 तारीख तक मान लिया लास्ट डेट है, 10 तारीख अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, एडमिशन के समय स्वीकार नहीं होगा। इसी तरह से आपके जो मार्कशीट वगैरह है उसकी बात भी यही चीज़ होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का बीए रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है ग्रेजुएशन का, तो आपका जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस दिन तक घोषित हो गया है, चाहे इंटरनेट का ही मतलब आ गया है, आपकी मार्कशीट नहीं मिली है बट रिजल्ट घोषित हो गया है, तो आपका मान्य होगा। बस एडमिशन के समय आपको दिखाना होगा ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं भी है तो एक एफिडेविट लगवा लेते हैं, 1 महीना 15 दिन जब भी अपनी मार्कशीट लाकर ओरिजिनल दिखा दीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है, जो प्रवेश अर्थात रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है, उस दिन तक आपका घोषित होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र भी आपका अंतिम अर्थात 9 अक्टूबर तक का बना होना चाहिए। उसके बाद अगर बनेगा 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर तो मान्य नहीं होगा। तो क्लियर हो गया? ई आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद के घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान्य करते हुए, कह रहा है अगर आवेदन के अंतिम तिथि तक मतलब 9 तारीख तक और आपका परीक्षा फल मतलब रिजल्ट ग्रेजुएशन का घोषित हो गया है तो मान्य किया जाएगा। मान्य करते हुए अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए, मतलब एफिडेविट ले लिया जाए, यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी प्रकार की विसंगति मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाए, मतलब आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो कहने मतलब यही है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी 9 तारीख तक घोषित हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट है, इंटरनेट की रिजल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका एडमिशन के समय भी मान्य होगा। बस आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी है एफिडेविट ले लेंगे, आपको दिखा देना है, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी दिया, देख लीजिए। अभी हम लोग निवास प्रमाण पत्र का भी देखेंगे तो उसका अलग मैटर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का उक्त आरक्षण, विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय आवेदन की अंतिम तिथि मतलब यही 9 अक्टूबर तक का अगर जाति प्रमाण पत्र या विशेष आरक्षण जांच संबंधी प्रमाण पत्र बना हुआ है तभी मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। अब एक शब्द में कहा जाए कि अगर जो आप फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है उस डेट तक का आपका चाहे रिजल्ट हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, बना रहेगा तभी मान्य होगा। क्लियर है? अब हम लोग निवास प्रमाण पत्र का देख लेते हैं तो इसका अलग है, ठीक है।
निवास प्रमाण पत्र में क्या है, उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक, जो यूपी के हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले लिखित जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि, ध्यान रखना, प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो निवास प्रमाण पत्र में क्या है, प्रवेश मतलब एडमिशन के तिथि तक, जिस दिन एडमिशन ले रहे हैं उस दिन तक भी अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, बनवाया गया है, तब भी मान्य होगा, अन्यथा किसी अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। जात प्रमाण पत्र जिस दिन तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है तब तक का मान्य होगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दिन तक कभी मान्य होगा। ठीक है, अभी एक सवाल उठता है, क्या जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा? तो हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं फिर भी आपको निवास प्रमाण पत्र तो बनवाना ही होगा, कि उसमें साफ शब्दों में कहा है कि डीएलएड प्रवेश में उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और जो बाहर के अन्य राज्य के हैं, कह रहा है कि डीएलएड के प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखित जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीट रिक्त रह जाती है तो अन्य राज्य अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो अन्य राज्यों को कब प्रवेश मौका दिया जा रहा है? जब सीटें रिक्त रह जाती हैं प्रथम चरण के बाद, मतलब द्वितीय चरण में। तो अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाएं तो इसका मतलब आप यूपी के निवासी नहीं हैं। तो यूपी का निवासी होने के लिए जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, इसलिए कि पहले काउंसलिंग में वो बैठ सकें या पहले काउंसलिंग करवा सकें। तो क्लियर हो गया। तो जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और निवास प्रमाण पत्र कब तक का बना होना चाहिए? जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दिन का भी बना होगा, तब भी ये काम करेगा। अब देखते हैं कि हम लोग निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, कितना पुराना भी काम करेगा। नया तो हम लोग देख लिए कि जात प्रमाण पत्र जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है, जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक का मान्य होगा। ठीक है, प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होगा। घोषित परीक्षा फल अंक निर्धारित अंतिम तिथि के बाद घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक, प्रमाण पत्र, अक्षर संबंधी प्रवेश के समय मान्य नहीं होगा। तो आवेदन का जो अंतिम डेट है इसे 9 अगस्त है, 9 अक्टूबर है, तो 9 अक्टूबर तक का जात प्रमाण पत्र बना है तो आपका मान्य होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन पुराना कितना भी साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सभी मान्य होता है। हालांकि कुछ कॉलेज जो है 1 आध साल पुराना रहता है तो थोड़ा से परेशान करते हैं, बट वो सब कुछ है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना कितना भी पुराना हो मान्य होगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत ना हो तो 2 साल 3 साल बीतने के बाद जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, 60-70 रुपये में जाएंगे दुकानों पर बन जाएगी, बाकी उस फीस जो है 25 रुपये ही है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना कि जात प्रमाण पत्र जब आप एडमिशन कराने, जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस दिन तक का होना चाहिए, और पुराने में कितना भी पुराना हो मान्य होगा। लेकिन निवास प्रमाण पत्र आप ध्यान रखना, निवास प्रमाण पत्र जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं, मतलब एडमिशन करा रहे हैं किसी कॉलेज में, उस दिन तक साफ शब्दों में कहा है। ठीक है, प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट ध्यान रखना, जात प्रमाण पत्र जिस दिन आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक का मान्य होगा, पुराना कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र जिस दिन एडमिशन कराने जा रहे हैं उस दिन तक का मान्य होगा, पुराना कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल 3 साल। और जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जात प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जात प्रमाण पत्र किसको किसको बनवाना होगा? जिसको लाभ चाहिए आरक्षण का, SC ST OBC, ठीक है, या फिर दिव्यांग वगैरह जो भी हैं उनको भी दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो गया। तो निवास ध्यान रखना, जात प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो, 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक का होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन नया जिस दिन एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दिन तक का मान्य होगा। जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, जैसे अब आय प्रमाण पत्र है 3 साल तक को भी मान्य होता है, चयन प्रमाण पत्र 6 महीने का होता है। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो निवास प्रमाण पत्र जिस दिन एडमिशन कराने जाए उस डेट तक का मान्य होगा, जात प्रमाण पत्र जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक का मान्य होगा, और आपके जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट है वो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वाला ही मान्य होगा।
ठीक है। और नेट वाली कॉपी कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन भी कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना 1.5 महीना आपको टाइम भी मिल जाएगा, पीडीएफ दे दीजिएगा बस। क्लियर है? तो यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हम लोग क्लास भी अटेंड करें, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।